मैं तुम्हें आज ट्रेडिंग का वो सच बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, मार्केट बहुत डेंजरस है, यहां पैसा बनाना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अपने अनुभव से एक बात साफ साफ बता दूं, मार्केट मुश्किल नहीं है, इंसान का माइंड मुश्किल है। मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे आज ज्यादातर लोग करते हैं। मुझे लगता था कि बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, कोई पावरफुल सेटअप मिल जाए तो मैं लगातार प्रॉफिट बना सकता हूं। मैं घंटों चार्ट देखता था, हर दिन नई स्ट्रैटेजी सीखता था, हर हफ्ते नया इंडिकेटर लगाता था। कभी ब्रेकआउट ट्रेड करता था, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी स्कैल्पिंग, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग। लेकिन रिजल्ट हर बार लगभग सेम रहता था, लॉस। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, शायद मुझे और सीखने की जरूरत है, शायद अभी मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन एक दिन मेरे माइंड में एक बहुत सिंपल सा सवाल आया, अगर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है, अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, तो फिर कुछ लोग सालों से प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उनके पास कोई स्पेशल सिस्टम है? या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? उसी दिन से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने स्ट्रैटेजी ढूंढना थोड़ा कम किया और ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग चार्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट से ज्यादा अपने माइंड पर फोकस करता है। मैंने देखा कि बिगिनर ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले एक्साइटेड होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले काम होता है। मैंने देखा कि बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क के बारे में सोचता है। और वही मुझे पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर के अंदर है। सच यह है कि ट्रेडिंग टेक्निकल गेम कम है, साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा है। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हर कोई ये मानने को तैयार है कि स्ट्रैटेजी गलत है, इंडिकेटर गलत है, ब्रोकर गलत है, मार्केट मैनिपुलेशन है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका माइंडसेट गलत है। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा कंट्रोल काम करता है। तुम्हें चार्ट आना चाहिए, तुम्हें सेटअप आना चाहिए, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आता तो ये सब नॉलेज बेकार हो जाता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है, सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, सबको ट्रेंड पता है, सबको ब्रेकआउट पता है, सबको रिस्क रिवॉर्ड पता है, फिर भी लगभग 90% लोग लॉस करते हैं। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, सालों से ट्रेडिंग में यही रियलिटी चल रही है। 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या 90% लोग बेवकूफ होते हैं? क्या 90% लोग सीखते नहीं हैं? क्या 90% लोगों को चार्ट समझ नहीं आता? नहीं, असली रीजन कुछ और है। और वो रीजन इतना सिंपल है कि लोग उसे सीरियस ही नहीं लेते। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को गेम की तरह करते हैं और जब तक ट्रेडर ट्रेडिंग को गेम समझता रहेगा तब तक लॉस चलता रहेगा। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो वही गलती है जो लगभग हर बिगिनर करता है, और यही वो जगह है जहां से 90% ट्रेडर्स का लॉस शुरू होता है। जैसा कि मैं तुम्हें अभी बता रहा था, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, एक्साइटमेंट की तरह करते हैं, और यही वो जगह है जहां से लॉस शुरू होता है। जब ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है तो उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, उसके पास प्लान नहीं होता, उसके पास रूल्स नहीं होते, उसके पास सिर्फ एक उम्मीद होती है कि इस ट्रेड से पैसा बन जाएगा, और यही उम्मीद धीरे धीरे उसे डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं मार्केट को सीरियसली नहीं ले रहा था। मैं सोचता था कि बस सही एंट्री मिल जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री लेने का नाम नहीं है, ट्रेडिंग डिसीजन लेने का गेम है, और डिसीजन तभी सही होते हैं जब माइंड स्टेबल हो। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसका फोकस इस बात पर नहीं होता कि रिस्क कितना है, उसका फोकस इस बात पर होता है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। वो कैंडल को देखकर इमेजिन करता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो कितना पैसा बनेगा, अगर ब्रेकआउट हो गया तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर ट्रेंड पकड़ लिया तो अकाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो क्या होगा। यही सोच ट्रेडर को गैम्बलर बना देती है। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में सिस्टम होता है और गैम्बलिंग में एक्साइटमेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को भी एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ग्रीड बढ़ जाती है, ट्रेडर सोचता है थोड़ा और होल्ड करते हैं, और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो फियर आ जाता है, ट्रेडर स्टॉप लॉस काटने से डरता है, और छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। फिर जब बड़ा लॉस हो जाता है तो ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है और अकाउंट और नीचे चला जाता है। मैंने खुद ये साइकिल बार बार रिपीट होते देखा है। प्लान बनाओ, प्लान तोड़ो, लॉस लो, रिवेंज ट्रेड करो और फिर रिग्रेट करो। और हर बार ट्रेडर सोचता है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा,
लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही गलती हो जाती है। इसका रीजन सिंपल है, ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं करता। वो चार्ट सीखता है लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले एक्साइटेड नहीं होता। उसके लिए ट्रेड लेना नॉर्मल है, जैसे कोई शॉपकीपर रोज दुकान खोलता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर ट्रेड को इवेंट बना देता है। उसे लगता है कि यही ट्रेड लाइफ बदल देगा, और जब ट्रेडर एक ट्रेड से लाइफ बदलने की उम्मीद करता है तो वो रूल्स फॉलो नहीं कर पाता। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस इमोशन ग्रीड नहीं है, फियर नहीं है। सबसे डेंजरस इमोशन है जल्दी पैसा कमाने की इच्छा, क्योंकि जल्दी पैसा कमाने वाला ट्रेडर पेशेंस नहीं रख सकता, और बिना पेशेंस के ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट हमेशा पेशेंस वाले को रिवॉर्ड देता है और इम्पेशेंट ट्रेडर को पनिशमेंट देता है। मैं तुम्हें एक बात साफ बताता हूं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना लॉस किया है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। मार्केट सिर्फ मूव करता है, लेकिन ट्रेडर हर कैंडल के साथ इमोशनली मूव करता है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो खुश, जब रेड कैंडल बनती है तो परेशान, और जब डिसीजन इमोशन से होने लगते हैं तो सिस्टम खत्म हो जाता है। यहीं से वो गलती शुरू होती है जो लगभग हर ट्रेडर करता है। वो सोचता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, प्रॉब्लम इंडिकेटर में है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि प्रॉब्लम उसके डिसीजन लेने के तरीके में है। जब तक ट्रेडर ये नहीं समझेगा कि ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का गेम नहीं, डिसिप्लिन का गेम है, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। और अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो और भी बड़ा सच है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो वो प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, और उसी चीज को इग्नोर करने की वजह से 90% लोग लगातार लॉस करते रहते हैं। अब समझो, असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, असली प्रॉब्लम रिस्क को ना समझना है, और यही अगली सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर ट्रेडर करता है। अब बात यहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, सही सेटअप मिल जाए तो उनकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिस्क को ना समझना है। और यही वो जगह है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हो रही है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी प्रॉफिट के पीछे भागता था। मैं चार्ट खोलता था और सबसे पहले ये देखता था कि मार्केट कहां जा सकता है, कितना मूव आ सकता है, कितना प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं क्या करूंगा। और सच कहूं तो 90% ट्रेडर्स यही करते हैं। वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं लेकिन रिस्क कैलकुलेट नहीं करते। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सोच होती है, ये ट्रेड तो सही ही जाएगा। जैसे ही ट्रेडर को अपने एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा हो जाता है, वो रिस्क को इग्नोर करने लगता है। वो सोचता है स्टॉप लॉस छोटा रख देते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। वो सोचता है मार्केट वापस आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यही वेट धीरे धीरे लॉस को बड़ा बना देता है। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। कोई भी ट्रेडर चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, हर ट्रेड सही नहीं ले सकता। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड ऐसे लेता है जैसे वो गलत हो ही नहीं सकता। यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रीजन है लॉस का। मैंने अपने ट्रेडिंग लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर देखी है, जो ट्रेडर रिस्क को एक्सेप्ट कर लेता है वो सर्वाइव कर जाता है, और जो ट्रेडर रिस्क से डरता है वो अकाउंट खो देता है। क्योंकि रिस्क से डरने वाला ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं काटता, लॉस होल्ड करता है और प्रॉफिट जल्दी ले लेता है, और ट्रेडिंग में यही कॉम्बिनेशन अकाउंट को खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले सोचता है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस लूंगा। बिगिनर ट्रेडर सोचता है, अगर ये ट्रेड सही हुआ तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। यही फर्क है प्रोफेशनल और बिगिनर में। मार्केट में प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग लॉस कंट्रोल करना सीखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना सीखना चाहते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर जाता है। उसे डर लगता है कि प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर होल्ड करता रहता है। उसे उम्मीद होती है कि मार्केट वापस आएगा। इसका मतलब ट्रेडर प्रॉफिट से डरता है और लॉस से उम्मीद रखता है, और जब माइंडसेट उल्टा हो तो रिजल्ट भी उल्टा ही आता है। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। लेकिन ट्रेडर चाहता है कि उसे ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें लॉस ना हो, और यही सोच उसे बार बार स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करती है।
जब लॉस होता है तो ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलता है, इंडिकेटर बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं बदलता। वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करता है। वो सेम साइज से ट्रेड लेता है, सेम तरह स्टॉप लॉस हटाता है, सेम तरह रिवेंज ट्रेडिंग करता है और फिर सोचता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट है। सच ये है कि मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं होता, मार्केट न्यूट्रल होता है। मार्केट न तुम्हें जानता है, न तुम्हारे अकाउंट को, न तुम्हारी प्रॉब्लम को। मार्केट सिर्फ मूव करता है और ट्रेडर अपने डिसीजन से प्रॉफिट या लॉस बनाता है। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसे समझने के बाद मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई थी। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा प्रॉफिट वाले ट्रेड पकड़ो। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है कि तुम अपने लॉस को छोटा रखो। अगर लॉस छोटा है और प्रॉफिट एवरेज है, तब भी अकाउंट ग्रो करेगा। लेकिन अगर लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है, तो चाहे तुम कितने भी ट्रेड सही ले लो, अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो रिस्क को इग्नोर करते हैं और प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। और जब तक ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट से हटकर रिस्क पर नहीं आता, तब तक कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स रिस्क के बारे में जानने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं, पोजीशन साइज भी कैलकुलेट करते हैं, फिर भी लॉस करते हैं। इसका रीजन और भी डीप है। असल प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, रूल्स बदलता रहता है, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता। और जब तक ट्रेडर खुद को नहीं बदलता, तब तक ट्रेडिंग का रिजल्ट नहीं बदलता। अब आगे जो समझना है वही असली टर्निंग पॉइंट है, जहां से ट्रेडर या तो हमेशा के लिए लॉस में रहता है या फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना शुरू करता है। यहीं से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई शुरू होती है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जब ट्रेडर को यह समझ आने लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं है, रिस्क में भी नहीं है, तब उसे लगता है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी होती है, और वो प्रॉब्लम है ट्रेडर खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन रिजल्ट बदलना चाहता है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूं। जब भी मुझे लॉस होता था, मैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी बदलता था। मुझे लगता था कि शायद ये सेटअप काम नहीं कर रहा, शायद इंडिकेटर सही नहीं है, शायद टाइम फ्रेम गलत है। फिर मैं नई स्ट्रैटेजी सीखता था, कुछ दिन तक प्रॉफिट होता था, फिर लॉस शुरू हो जाता था और फिर मैं कुछ और बदल देता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में मैं सिर्फ भाग रहा था। 90% ट्रेडर्स यही करते हैं। वो हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को नहीं बदलते। वो इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बदलते। वो सेटअप बदलते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं बदलते। और जब तक ट्रेडर का बिहेवियर सेम रहता है, रिजल्ट भी सेम ही रहता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी हैबिट से आती है। अगर ट्रेडर हर बार प्लान बनाकर ट्रेड ले, हर बार सेम रिस्क ले, हर बार रूल्स फॉलो करे, तो इवन सिंपल स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर रूल्स बनाता है और फिर खुद ही रूल्स तोड़ देता है। मैंने कई बार अपने लिए रूल्स बनाए थे कि मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट मूव करता था, इमोशंस रूल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते थे और उसी मोमेंट में ट्रेडर का असली कैरेक्टर दिखता है। ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर हार और जीत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज का नहीं, कंट्रोल का होता है। बिगिनर ट्रेडर को भी पता होता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिगिनर ट्रेडर को भी पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिगिनर ट्रेडर को भी पता होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग गलत है। फिर भी वो वही करता है जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज होना और नॉलेज फॉलो करना दोनों अलग चीज है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, सबसे मुश्किल काम खुद को कंट्रोल करना है। जब लॉस होता है, माइंड तुरंत कहता है रिकवर करो। जब प्रॉफिट होता है, माइंड कहता है और पकड़ो। जब मार्केट फास्ट चलता है, माइंड कहता है जल्दी एंट्री लो। और जब माइंड डिसीजन लेने लगता है, तो सिस्टम खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत से ट्रेडर्स सालों तक सीखते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। उन्हें लगता है कि अभी उन्हें और सीखना है, लेकिन सच ये है कि उन्हें कम सीखना है और ज्यादा फॉलो करना है। ट्रेडिंग में सक्सेस इंफॉर्मेशन से नहीं आती, एग्जीक्यूशन से आती है। मैंने अपने ट्रेडिंग लाइफ में एक मोमेंट ऐसा देखा था जहां मुझे समझ आ गया कि अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो मार्केट मुझे बार बार सेम लेसन सिखाता रहेगा। उस दिन मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखना शुरू किया कि मैं कब प्लान तोड़ता हूं, कब डरता हूं, कब ग्रीडी होता हूं, कब बिना रीजन ट्रेड लेता हूं। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरी असली प्रॉब्लम चार्ट नहीं, मेरा माइंड है। जब ट्रेडर अपनी गलती मार्केट में ढूंढता है तो वो कभी नहीं सुधरता। जब ट्रेडर अपनी गलती खुद में ढूंढना शुरू करता है, तभी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है।
ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि प्रॉब्लम उसी में है। उसे लगता है कि मार्केट मैनिपुलेशन है, ऑपरेटर है, बैड लक है, टाइमिंग खराब है। लेकिन मार्केट सबके लिए सेम होता है, फर्क सिर्फ ट्रेडर के बिहेवियर से पड़ता है। 90% लोग लॉस इसलिए नहीं करते कि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। 90% लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेम मिस्टेक बार बार करते हैं, और जब तक मिस्टेक रिपीट होती रहेगी, रिजल्ट भी रिपीट होता रहेगा। अब यहां से ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होता है, क्योंकि जब ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे स्ट्रैटेजी नहीं, खुद को बदलना है, तब उसके सामने अगला सवाल आता है, खुद को कैसे बदले। और यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली शुरुआत होती है, क्योंकि मार्केट को जीतने से पहले ट्रेडर को अपने फियर को जीतना पड़ता है, अपने ग्रीड को जीतना पड़ता है, अपने इम्पेशेंस को जीतना पड़ता है। और सच यही है, ट्रेडिंग में मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को हराना मुश्किल है। अब बात यहां आकर पूरी होती है, क्योंकि अगर तुमने अब तक की सारी बातें ध्यान से समझी हैं, तो तुम्हें यह साफ दिखने लगा होगा कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, असली लड़ाई खुद से होती है। ज्यादातर लोग यही समझते रहते हैं कि अगर उन्हें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजी बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता, माइंडसेट बदलने से रिजल्ट बदलता है। और यही वो जगह है जहां से 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने फियर को हराना है, तुम्हें अपने ग्रीड को हराना है, तुम्हें अपने इम्पेशेंस को हराना है। जिस दिन ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन से ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। मार्केट वही रहता है, चार्ट वही रहता है, स्ट्रैटेजी वही रहती है, लेकिन रिजल्ट बदल जाता है, क्योंकि ट्रेडर बदल जाता है। जब तक ट्रेडर हर ट्रेड से प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखेगा, तब तक वो प्रेशर में रहेगा, और जब माइंड प्रेशर में होता है तब डिसीजन सही नहीं होते। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है। उसे पता होता है कि कुछ ट्रेड रॉन्ग होंगे, कुछ ट्रेड राइट होंगे, लेकिन अगर रूल्स फॉलो किए तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल ट्रेड समझता है। उसे लगता है कि यही ट्रेड अकाउंट बदल देगा, और इसी सोच की वजह से वो रूल्स तोड़ देता है। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ी पावर है, लेकिन पेशेंस तभी आता है जब ट्रेडर को प्रोसेस पर भरोसा होता है, और प्रोसेस पर भरोसा तभी आता है जब ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो करता है। अगर हर दिन रूल्स बदलते रहोगे, हर दिन स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, हर लॉस के बाद सिस्टम बदलते रहोगे, तो माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा, और अनस्टेबल माइंड के साथ स्टेबल प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में एक चीज बहुत देर से सीखी, लेकिन जब सीखी तब सब बदल गया। मैंने समझा कि ट्रेडिंग फास्ट पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ट्रेडिंग स्लो डिसिप्लिन से ग्रो होने का तरीका है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो वेट कर सकते हैं, जो प्लान फॉलो कर सकते हैं, जो लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो ओवर रिएक्ट नहीं करते। 90% लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट से लड़ते हैं, वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हर मूव पकड़ना चाहते हैं, वो हर दिन प्रॉफिट चाहते हैं। लेकिन जो ट्रेडर मार्केट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो समझ लेता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा और हर लॉस फेलियर नहीं होता, वही धीरे धीरे सर्वाइव करता है। और ट्रेडिंग में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो सर्वाइव कर गया वही आगे ग्रो करेगा। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ एक्साइटमेंट चाहते हो? अगर तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए तो मार्केट तुम्हें एक्साइटमेंट देगा, लेकिन साथ में लॉस भी देगा। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए तो तुम्हें डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और याद रखना, ट्रेडिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। कोई भी ट्रेडर एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनता। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने लॉस देखा है, फ्रस्ट्रेशन देखा है, डाउट देखा है, लेकिन डिफरेंस यह है कि उन्होंने हार मानकर स्ट्रैटेजी नहीं बदली, उन्होंने खुद को बदला। अगर तुम सच में उस 10% में आना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं, तो आज से एक फैसला करो। जल्दी पैसा कमाने की सोच छोड़ो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढना छोड़ो, मार्केट को ब्लेम करना छोड़ो और अपने डिसिप्लिन पर काम करना शुरू करो। जब ट्रेडर खुद पर काम करना शुरू करता है, तभी ट्रेडिंग बदलती है। और अगर तुम्हें ऐसी ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और रियल ट्रेडिंग ट्रूथ पर और गहरी बातें सीखनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं वही बातें बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन वही बातें ट्रेडर को लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाती हैं।
इस वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले बस इतना याद रखो, मार्केट सबको सेम मौका देता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उसी को मिलता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। 90% लोग लॉस करते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने आज की बात समझ ली तो तुम चाहो तो उन 10% लोगों में आ सकते हो जो ट्रेडिंग को गेम नहीं, डिसिप्लिन का बिजनेस मानते हैं। यही सच है और यही ट्रेडिंग का असली रूल है।